दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन एक आदमी का चेहरा गुस्से से जल उठा। बादशाह का वजीर जब्बार। किसी को नहीं पता था कि वह सिर्फ वजीर नहीं, एक खतरनाक जादूगर भी था। जब्बार धीरे धीरे अपने सिंहासन के पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी जादुई छड़ी थी जिस पर अजीब निशान चमक रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से कुछ मंत्र पढ़े। अचानक छड़ी से काला धुआं निकला और सीधा बादशाह की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों में बादशाह की आंखों का रंग बदलने लगा। उसका चेहरा सख्त हो गया, जैसे किसी ने उसके दिल से रहम छीन लिया हो। फिर बादशाह गुस्से में गरजा, नहीं, मेरी बेटी की शादी किसी गरीब और चोर से नहीं हो सकती। अलादीन इस महल के लायक नहीं। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। अब भी कुछ देर पहले वहीं बादशाह उसकी खुशी की बात कर रहा था, लेकिन अब अचानक सब बदल चुका था। अलादीन का दिल टूट गया। उसने एक बार राजकुमारी की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे महल से बाहर चला गया। उसके कदम भारी थे और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ राजकुमारी रोते हुए बादशाह के सामने खड़ी हो गई। अब्बा हुजूर, आपने ऐसा क्यों कहा? मुझे दौलत नहीं चाहिए, न कोई शहजादा। अलादीन ही मेरा सच्चा प्यार है। लेकिन बादशाह जैसे उसके शब्द सुन ही नहीं पा रहा था। जादू ने उसकी सोच को कैद कर लिया था। उधर महल के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में जब्बार जादूगर अकेला खड़ा था। कमरे में आग की नीली लपटें जल रही थीं और उसके सामने एक बड़ा जादुई शीशा रखा था। जब्बार धीरे से बोला, मुझे वह इंसान चाहिए जो मौत की गुफा से वह चिराग निकाल सके। उसने अपना हाथ शीशे पर रखा। अचानक शीशे के अंदर धुआं घूमने लगा। कई चेहरे दिखाई दिए, फिर गायब हो गए और तभी एक चेहरा साफ उभर आया। अलादीन। जब्बार की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसके होठों पर धीमी मुस्कान आई। आखिरकार मुझे वह मिल गया जो उस खौफनाक गुफा से जादुई चिराग निकाल सकता है।